आज सावन के महीने की पहचान का पर्याय साव बन गई है। इस महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य शिव की पूजा के उद्देश्य से हरिद्वार, ऋषिकेश आदि जगह से गंगा का जल कांवड़ के रूप में लेकर आते हैं और रास्ते में बम बम बोलते आते हैं। इस जल को अपने आसपास के शिव मंदिर में अर्पित किया जाता है और इस प्रकार साल भर के लिए शिव भगत अपनी आध्यात्मिक क्रिया को पूर्ण मानकर संतुष्टि का अनुभव करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में कांवड़ का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि कांवड़ियों की अधिकता को देखकर परिवहन के मार्गों को भी बदलना पड़ता है। कांवड़ियों की संख्या हजारों से लाखों में पहुंच गई है। फिर क्या कारण है कि इतनी तेजी से बढ़ती इस आध्यात्मिक क्रिया के बावजूद भी समाज में मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है। हर प्रकार का व्यसन बढ़ रहा है। आपसी संबंधों में विच्छेद की घटनाएं भी दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। कांवड़ियों के व्यवहार की भी आपसी लड़ाई की घटना हर वर्ष समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं। ये किस प्रकार की भक्ति है जो हमारे अंदर मानवता स्थापित नहीं कर पाती, जो हमें हिंसक बनाती है व जो हमारे व्यसनों को समाप्त नहीं कर पाती। बहुत से कांवड़ियों को भी यात्रा के दौरान व्यसन करते पाया गया है। ताज्जुब की बात यह है कि कुछ नशेड़ी लोगों ने भी नशे का समर्थन भी भगवान शिव के बारे में ये भ्रांति फैलाकर किया है कि वो भी भांग पीते हैं व धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान करते हुए की शिव की फोटो भी आम समाज में प्रचलित कर दी। प्रिय दर्शकों, इन बातों के साथ हम अपने सदग्रंथों के प्रकाश में यह भी देखेंगे कि क्या यह शिव भक्ति का कोई प्रमाणित मार्ग है, क्या किसी सदग्रंथ में इस क्रिया का समर्थन है। यहाँ हमें यह जानने की जरूरत है कि सदग्रंथ का अर्थ प्रभु दत्त ज्ञान से है, जैसे वेद, गीता आदि। इसके अलावा पुराण आदि ऋषियों का अपना अनुभव है। उनका वही ज्ञान हमें मान्य होना चाहिए जो प्रभु दत्त ज्ञान का समर्थन करते हैं। वेद, गीता जी आदि में प्रभु का आदेश है और उससे हटकर यदि हम लोक परंपरा या किसी के कहने भर से अपनी आध्यात्मिक क्रिया करते हैं तो वह प्रभु के आदेश का अपमान करने वाला ही है। और जब कांवड़ लाने का निर्देश किसी सदग्रंथ में है ही नहीं तो क्या ऐसा करना प्रभु आदेश का उल्लंघन नहीं है। नकली भ्रमित लोगों द्वारा अपनी अज्ञानता के कारण वैश्विक समाज में इस क्रिया के महत्व को पेश किया गया हो, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विरुद्ध क्रिया करने से कोई आध्यात्मिक लाभ होने वाला नहीं है। तो फिर कांवड़ लाने से भक्ति लाभ की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कांवड़ लाने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से व वर्षों पहले हुई नीलकंठ की दुखद घटना भी इस तरफ संकेत करती है कि यह एक निरर्थक आध्यात्मिक प्रयास है। भक्ति की क्या विधि है जिससे हम आत्म कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, इसका विवरण अपने सदग्रंथों में दिया हुआ है। और हमें यह भी जानने की जरूरत है कि हम पढ़े लिखे होकर भी अंधविश्वासी व रूढ़िवादी न बने। आपके दिमाग में हजारों प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं कि ये क्रिया तो बहुत पुरानी है, तो क्या सभी अनजान थे, क्या किसी को भी ज्ञान नहीं था अपने सदग्रंथों का। इस विषय में हम कुछ कहें इससे पहले जरूरी है कि आप खुद रूबरू हो अपने मूल सदग्रंथों से, वेदों से और गीता से। जहाँ भक्ति की चर्चा होती है वहाँ विनम्रता होती है, विवेक होता है, वहाँ पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए आप इस विषय पर बहुत ही धैर्य से, विवेक से गहन विचार करें। संत रामपाल जी अपने प्रवचनों में प्रोजेक्टर के माध्यम से हमें अपने सदग्रंथों से रूबरू करते हैं व प्रमाण सहित भगवान शिव की स्थिति व वास्तविक भक्ति व भगवान का परिचय करवाते हैं। तो आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी इस भक्ति क्रिया के बारे में क्या कहते हैं। कावड़ लेवनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, खासकर सावन के महीने में। और वहां से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चले, गंगा का पानी जल। नंगे पैर बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर ज्यादातर पैदल ज्यादा आते हैं। और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो, प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं। एक कोड वर्ड होता है, जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जा कति नहीं देखे और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड हैं, जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं। वो मंत्र यथार्थ मंत्र हैं जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहां से लेकर सावन के महीने में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह,
किसी टाइम भी। यानी जितना हो सके कम से कम सफर करें सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई कई मरते हैं। और उस सावन के महीने में यू कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहां से पैदल चलो गंगा से, हरिद्वार से, और अपने अपने घर तक आओ। तो उसमें कितने जीवन के पैरा तलम रहे वो सारे उनके बैंक अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पैया गंगा जल ले काम है वो बता भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है, और नाम लेते नहीं भगवान का, बम बम महादेव भी ना कहते बम 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 बम। अब उन कोई नौके नहीं है बम का नाम भी बुंडा, और वो मानना इसने मंत्र। तक काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं, और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चाल आगे ने, और बेबियर ने कहेंगे बोली चाल आगे। इन नहीं बेरा तुम के संज्ञा दे रहे हो निकम्यो, आप बोला बन रहे बेबियर बोली बना रहा। तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में, कति -0 में पहुंच गए। दोस्तों नमस्कार, आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से हिंदू धर्म में प्रचलित कावड़ यात्रा पर विश्लेषण करेंगे। दर्शकों, हमारा उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, वरन भक्त समाज को शास्त्रों के आधार पर सही व गलत धार्मिक क्रियाओं से अवगत कराना है। सावन का महीना, जिसमें ज्यादातर उत्तरी भारत से श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं और अपने निकटतम मंदिर में भगवान शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बहुत दूर दूर से पैदल तथा वाहनों से इस कावड़ यात्रा को करते हैं, तो इसका हमारे ग्रंथों में वर्णन क्यों नहीं? कावड़ यात्रा के दौरान लगाए जाने वाला जयकारा बम बम, जो तार्किक ही नहीं है, इसका हमारे सदग्रंथों में कोई जिक्र क्यों नहीं? कावड़ यात्रा के दौरान क्या भांग पीना उचित है? क्या भगवान शंकर ने कहीं भांग पीने के लिए कहा है? क्या भांग पीने की सलाह देना व उन पर गाने बनाना सभ्य समाज के लिए सही संदेश है? भांग पीने के विषय में कबीर परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं, भांग तंबाकू छूतरा आपू और शराब, कह कबीर कौन करे बंदगी ये तो करे खराब। एक और अन्य वाणी में कहा है, अमल आहारी आत्मा कभी न उतरे पार, कह कबीर पुकार के त्यागो ताही विचार। यानी नशीली पदार्थों का सेवन करने वाला जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे व्यसन को तुरंत त्याग देना चाहिए। फिल्मी गानों की तर्ज पर नाचते गाते जाना क्या हमारी सदग्रंथों से बाहर की बातें नहीं है? जिस साधना को हम आज से 50 वर्ष पहले नहीं करते थे, तो क्या उस समय के धर्म गुरु या पंडित लोग मूर्ख थे? सच्चाई तो ये है कि यह एक मनमाना आचरण है, और हमारे आज के धर्म गुरु इस बात को हमें समझा ही नहीं पा रहे हैं। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न कोई सुख मिलता है, और न ही उनकी परम गति होती है। इसके साथ ही श्लोक नंबर 24 में कहा है कि अर्जुन, हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं, इसके लिए शास्त्रीय प्रमाण है। अर्थात हमें अपने सदग्रंथों के अनुसार ही धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम अपने सदग्रंथों का अपमान कर रहे हैं। अध्यापक का कार्य होता है सिलेबस के अनुसार शिक्षा देना। हमारा आध्यात्मिक सिलेबस हमारे सदग्रंथ है, और जो आध्यात्मिक अध्यापक यानी धर्मगुरु हमें हमारे सदग्रंथों के अनुसार शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो वे सही आध्यात्मिक अध्यापक यानी धर्मगुरु नहीं है। समाज में कावड़ लाने जैसी मनमुखी साधना करने वालों की संख्या बढ़ती चली गई, और हमारे धर्मगुरु व कर्मकांडी पंडित लोग इसको रोकने की बजाय इसको प्रोत्साहित करते चले गए। आज इस संपूर्ण विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र सदगुरु यानी सच्चे गुरु हैं, जो हमें सदग्रंथों के अनुसार ही शिक्षा दे रहे हैं। फिर चाहे उनकी बात कड़वी लगे, लेकिन वही सत्य होती है। सदगुरु की पहचान करने के विषय में कबीर परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं, सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र जो कहे 18 बोध। यानी सदगुरु वह होता है जो हमें 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों के आधार पर ही शिक्षा दे। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है,
परमात्मा सब तरह की सलाह देते हैं कि गुरु आपके एज एडवोकेट का भी काम करेगा उस धर्मराज या न्यायाधीश के दरबार में, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है 21 ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड का। तो वहां साथ जाएंगे दास के रूप में परमात्मा और उनको कहेंगे कि सर निकालो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को। ये विधान है भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। वो किताब खुल जाएगी गीता वहीं पर कि इस तरह भगवान की बोली हुई है ये इस ब्रह्म की। और देखो ये क्या कहता है कि मेरे शतर के सब पूजा मुझे दे दो और फिर तुम जाओ, अब जी छोड़ो इसको। ये ओम नाम का जाप जो सतनाम में जो सेकंड मंत्र आपको दिया जाता है, उसमें प्रथम जो मंत्र है सतनाम 2 अक्षर का, जो पहला अक्षर का मंत्र है ये ब्रह्म का है ओम। इसकी कमाई वहां दे देंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, आ जाओ जी आप फिर। और फिर जो दूसरा मंत्र है सतनाम का दूसरा अक्षर है, उसकी कमाई फिर अक्षर पुरुष के लोक में देंगे जाकर, वहां भी आपके साथ रहेगा परमात्मा इस दास के रूप। और जब फिर 11वां द्वार पार किया, फिर 12वें द्वार को पार करके तब सतलोक में जाया जाएगा। सम्राट कबीर साहिब स्वयं व त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर के विषय में परमात्मा क्या वाणी प्रस्तुत करते हैं। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सोहम नाम दिया शंकर को, वो करें हमारी सेव।